हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। और उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ बचे हुए कपड़े से 3 या 4 साल के बच्चे के लिए कैसे ड्रेस रेडी करें। तो मैंने यहाँ पे सूट और पैंट बनाया है जो कि देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। वैसे भी छोटे बच्चों के कपड़े जो होते हैं ना, देख के ही बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो इसकी कटिंग और स्टिचिंग मैंने कैसे की है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर लें। तो यहाँ पे देखिए, ये बचे हुए मेरे पार्ट्स थे और येलो पार्ट से मैं कुर्ती बनाऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको पैंट बता रही हूँ। पैंट मेरे यहाँ पे बचे हुए पार्ट में 19 इंच इस तरह से थी। तो सबसे पहले आप हिप साइज रख लेना है आपको। तो देखिए, यहाँ पे मैं मेन पार्ट को सिर्फ बता रही हूँ। 8 इंच आपको हिप रखना है और ऊपर 1 इंच लास्टिक को इस तरह से रखते हुए आपको 7 इंच पे इसके क्रॉच एरिया को रेडी करना है। मोहरी आपको यहाँ से लेना है। देखिए, यहाँ से 5.5 इंच पे आपको इस तरह से रेडी कर लेना है और थोड़ा सा एक्स्ट्रा करते हुए इस तरह से यहाँ से आपको बॉक्स बना के इस तरह से आपको क्रॉच एरिया पे सेट कर लेना है। अब सिंपल आपको यहाँ पे मिला देना है। बेबी गर्ल पैंट की कटिंग में पैंट के ही कटे हुए पार्ट से इसको बता रही हूँ आपको। और ये मेरा 4 फोल्ड में है। क्लोज साइड मेरी तरफ है, ओपन साइड जो है वो आपकी तरफ है। और यहाँ पे 4 फोल्ड में ये मेरा फैब्रिक मैंने सेट करके पहले से ही रखा था। मेजरमेंट मैंने आपको बता दिया है, उसी पे आपको कटिंग कर लेनी है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे कटिंग कर दी है। अब नीचे की साइड पे आपको ओपन कर लेना है इस तरह से। और उसके बाद से थोड़ी सी मैं डिज़ाइन बनाऊंगी जिससे मेरी लेंथ जो है थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो देखिए, 4 फोल्ड में मैंने इस फैब्रिक को इस तरह से रखा है, यानी इसकी रॉन्ग साइड पे मैंने रखा है, रॉन्ग डिज़ाइन पे। अब क्रॉच एरिया को आपको इस तरह से ओपन करना है और दोनों क्रॉच एरिया को एक दूसरे से मैच करते हुए सिंपल आपको स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने एक दूसरे के ऊपर इसे रख लिया है और अब मैं यहाँ पे इसकी स्टिचिंग कर लूँगी। उसके बाद बेल्ट के लिए मैंने फैब्रिक लिया है जिसपे मैं इलास्टिक डालूँगी। तो यहाँ पे इसको भी अच्छे से स्टिच कर लेना है। तो देखिए, मैंने नेफा टाइप का इस तरह से बना लिया जिसमें मैं इलास्टिक डालूँगी। इससे मेरा पैंट का साइज़ भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा। और इसके बाद से पैंट के मोहरे के साइड में मैं यहाँ पे इस तरह से एक फैब्रिक लूँगी जो कि इसकी डिज़ाइन जो है वो रॉन्ग पैटर्न में है। और यहाँ पे स्टिच करने के बाद में इस तरह से अंदर की तरफ डबल फोल्ड करके इसको इस तरह से आपको लगा लेना है। तो यहाँ पे इसकी भी स्टिचिंग कर लेनी है और वहाँ पे आपको लास्टिक भी लगा लेना है। तो देखिए, सिंपल इस तरह से स्टिच मैंने कर लिया है, लास्टिक भी डाल ली है। लास्टिक मैंने 16 इंच पे यूज़ किया है और यहाँ से इसको मैं कट कर ले रही हूँ। टोटल इसकी लेंथ जो है 16 इंच मैंने रखी है। अब दोनों हिस्से को इस तरह से मिलाते हुए आपको क्रॉच एरिया को सिल लेना है। लास्टिक आपको छोड़नी नहीं है। इस तरह से सिलते हुए आप लास्टिक पे स्टिच करना चाहें तो लास्टिक पे भी स्टिच कर सकते हैं। क्रॉच एरिया सिलने के बाद से यहाँ पे लास्टिक को भी मैंने स्टिच कर दिया है और पौंचे की साइड पे मैंने ये मोहरे की साइड पे ये डिज़ाइन भी लगा दी है। अब दोनों क्रॉच एरिया को आपको स्टिच कर लेना है। तो देखिए, दोनों पैर की मैंने सिलाइयाँ लगा ली हैं। पैंट मेरा रेडी हो चुका है और ये बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था क्योंकि छोटे बच्चे के जो कपड़े होते हैं वो सच में देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। तो देखिए, 21.5 इंच पे ये रेडी हो चुका है और इसकी बॉटम जो है वो 5 इंच पे है और यहाँ पे हिप साइज़ जो इसकी है यहाँ पे 8 इंच है। तो इस तरह से मैंने इसे रेडी कर लिया है। अब आपको मैं सूट की कटिंग बताऊँगी। तो सिंपल सूट को आपको इस तरह से लेना है। ये भी मेरा बचा हुआ फैब्रिक ही था। तो सबसे पहले आपको इस तरह से 4 फोल्ड में करके रख लेना है। तो देखिए, मैं आपको बता रही हूँ, पहले आपको बराबर करके 2 फोल्ड में रखना है, फिर इसके बाद में 4 फोल्ड में आपको इस तरह से बराबर करके अपने फैब्रिक को रख लेना है। 4 फोल्ड में जो मेरी फैब्रिक की विड्थ है वो यहाँ पे 8 इंच में थोड़ा सा कम है और लेंथ में ये है 25 इंच। और अब मैं इसका शोल्डर लग रही हूँ। शोल्डर में लूँगी 4 इंच, हाफ इंच मैं डाउन रखूँगी। छोटे बच्चे का है इसलिए मैं शोल्डर ज़्यादा नहीं ले रही हूँ। अब यहाँ पे 4.5 इंच यानी कि हाफ इंच मैं एक्स्ट्रा ली हूँ और यहाँ से मैं इसकी फ़िटिंग ले रही हूँ। तो फिटिंग मैं लूँगी 7 इंच। बाकी का जो भी पार्ट मुझे बच रहा है मैं उसको मार्जिन में ले लूँगी। अब यहाँ से ये देखिए, यहाँ पे मैं 7.5 पे निशान लगा रही हूँ और यहाँ पे मैं 12.5 पे निशान लगा रही हूँ। फिटिंग मेरी यहाँ पे 6 इंच ही थी, तो अब मैं यहाँ पे 5.5 ले रही हूँ और 1.5 पे इस तरह से मार्जिन दे रही हूँ। जो भी निशान ऊपर की तरफ मैंने फिटिंग के लिए थे सेम वही आपको रखना है। तो 7 इंच इस पर मैं लगा ले रही हूँ। अब आपको एक दूसरे से इन निशानों को मैच कर लेना है। तो सिंपल यहाँ पे मैंने इस तरह से लाइन बना ली है और हल्का सा डीपनेस दिया है। और यहाँ पे ये देखिए, ये इतने छोटे छोटे निशान होते हैं कि स्केल की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ती है।
तो सिंपल देखिए मैं यहाँ पे इस तरह से एक दूसरे के निशान को आपस में मैच कर दे रही हूँ। अब इसी पे मैं इसकी कटिंग कर दूँगी। तो यहाँ से मैं स्टार्ट करते हुए यहाँ पे इसकी मैं कटिंग कर दे रही हूँ। स्लीव्स भी मैं लगाऊंगी तो यहाँ पे इसकी मैं लेंथ ले रही हूँ 12 इंच और विड्थ यहाँ पे मैं ले रही हूँ 6 इंच, क्योंकि मेरा जो फिटिंग था तो 6 इंच था। यहाँ पे 2 इंच का मैं डीप दे रही हूँ और इसकी मोहरी मैं ले रही हूँ 5 इंच और इसको इस तरह से थोड़ा सा तिरछा करते हुए इस तरह से मैच कर लेना है और सिंपल इसकी कटिंग कर लेनी है। बीच में मैं इस तरह से सेंटर पे एक कट्स लगाऊंगी, फिर उसके बाद में आगे के पार्ट्स में बस थोड़ा सा इस तरह से मैं कट्स लगाऊंगी। तो इस तरह से मेरी स्लीव जो है कट कर रेडी हो चुकी है। अब मैं नेक बता रही हूँ आपको। तो यहाँ पे मैंने इसकी डीपनेस ली थी 4 इंच और बैक पार्ट में मैं लूँगी 2.5 से थोड़ा सा कम। तो सबसे पहले आपको बैक पार्ट की कटिंग कर लेनी है, क्योंकि मैंने दोनों पार्ट्स एक साथ रखे हुए हैं। तो बैक पार्ट की कटिंग करने के बाद में यहाँ से मैं बैक पार्ट को यहाँ से निकाल दूँगी। अब मैं फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ से फ्रंट पार्ट की कटिंग मेरी हो चुकी है। अब मैं गले की स्ट्रिप को यूज़ करूँगी। आप चाहें तो तिरछी पट्टियाँ भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे इस तरह से फैब्रिक का यूज़ किया है और आगे की फैब्रिक पे मैं इस डिज़ाइन का यूज़ करूँगी। तो देखिए यहाँ पे आपको इस तरह से लेना है। जितनी भी विड्थ और लेंथ आप चाहें अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिंपल इस तरह से लिया है, इस पर स्टिच कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने ये पॉकेट लगा लिया है। अब यहाँ पर 2/4 में मैंने फैब्रिक लिया है फ्रंट पार्ट के लिए और यहाँ पे बराबर करके आपको देखिए मैं बहुत अच्छे से दिखा रही हूँ। यहाँ पे आपको बिल्कुल किनारे किनारे इसके निशान लगाना है। निशान लगाने के बाद में 1.5 से थोड़ा सा मार्जिन रखते हुए आपको दोनों पट्टियों को कट करना है। तो पहले मैंने जो निशान लगाया था उस पर कट कर लिया है, फिर 1.5 इस तरह से मार्जिन देते हुए मैं यहाँ पे इसको कट कर ली हूँ। अब आपको कुर्ती को उल्टा रखना है और अपने स्ट्रिप को भी इस तरह से उल्टा ही रखना है और दोनों को इस तरह से स्टिच कर लेना है। स्टिच करने के बाद में स्ट्रिप को आपको फ्रंट पार्ट पे इस तरह से पलट लेना है आगे की तरफ और अंदर की तरफ इस तरह से पलटते हुए स्टिच कर लेना है। आप चाहे तो यहाँ की तरफ एक लेस का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये लेस का यूज़ नहीं किया है। अब मैंने बैक पार्ट को भी सेम इसी तरह बनाया है। शोल्डर को इस तरह से स्टिच कर लेना है और यहाँ पे फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने देखिए आगे की फ्रंट पे मैंने थोड़ा सा कट नहीं लगाया था, तो सिंपल यहाँ पे इस तरह से मैं कट लगा ले रही हूँ। यहाँ पे जिस तरह से मैंने स्लीव में लगाया था बस थोड़ा थोड़ा सा इसमें कट लगाना। अब इसके बाद से मैंने अपनी कुर्ती को यहाँ पे रेडी कर लिया है। तो इसको मैं सीधा करके आपको दिखाती हूँ। इसका लुक बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि ये छोटा सा था तो और भी प्यारा लग रहा था देखने में। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से इसका लुक आया है और साइड में भी मैंने फोल्ड नहीं किया है। तो इसकी स्लीव जो है बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत छोटी सी थी तो बहुत प्यारी लग रही थी। पैंट के बॉटम में मैंने यहाँ पे एक लेस का यूज़ किया है सिंपल, और यहाँ से इसको मैं चक के साइड पे भी इस तरह से फोल्ड कर लूँगी। अब मैं कुर्ती में कोई भी डिज़ाइन ऐड नहीं करूँगी, सिंपल आपको इस तरह से स्टिच कर लेना है। और यहाँ पे इसके बाद मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ कि देखने में बहुत ही प्यारी लग रही थी। तो देखिए मेरी कुर्ती का फाइनल लुक जो है ये कुछ इस तरह से है और ये देखने में भी बहुत प्यारी लग रही थी। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज की वीडियो टॉपिक आपको कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगे तो फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कर लीजिएगा और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी ऐसी ही टिप्स एंड ट्रिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।